सायरा मैम। साईराम। सायरा मैम। साईराम। टाइम हो गया है। Join your hands, close your eyes and start ओंकार। साईराम। ये आपका जो पाठ है अगला टिकट एल्बम। ओके, इसमें एक बच्चे की, स्कूल के बच्चों की कहानी है और इसमें बताया गया है कि वो कैसे उसके पास टिकट एल्बम आता है, फिर कैसे उसके प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, वो सब हम बाद में चर्चा करेंगे। मेन चर्चा हमें ये करना है कि देखिए, जो पाठ का पात्र है राजप्पा, उसे टिकट कलेक्ट करने का शौक है, वो टिकट कलेक्ट करने का शौक रखता है। अब आप लोग चर्चा कर सकते हैं मुझसे कि आप लोग भी कुछ कुछ चीजें कलेक्ट करने का शौक रखते हैं। आपकी हॉबीज यस। क्या है? हाँ बोलिए भव्या, आपकी हॉबीज क्या है? साईराम। क्रिकेट खेलना। नहीं 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 नहीं, मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कोई किसी चीज को कलेक्ट करने की। मैम मैम मैं पेपर से मैम जो मैंने चीजें बनाई है मैम मैं उसे संभाल मैम मैं उसका कलेक्शन बनाता हूँ। मैम मैंने जो पेपर से चीजें बनाई हैं। ओके, ये कुछ ऐसी चीजें होती है ना जिनका मैं कलेक्शन होता कॉइन है। कलेक्ट करता हूँ जो क्या मैम कलेक्ट मैं करते हो? क्या स्टैम्प्स कलेक्ट कलेक्ट करते हो? करता हूँ। हाँ, मैम कॉइन्स कलेक्ट करता हूँ जो मैम कौन अलग होते हैं कौन इंडिया। मैम मैं टॉयज कलेक्ट करता हूँ। कौन टॉयज कलेक्ट करता है? मैम मैं स्टोन्स और मैं स्टैम्प्स कलेक्ट करता हूँ। मैम मैं भी टॉयज कलेक्ट करता हूँ। और मैं भी कॉइन्स कलेक्ट करता हूँ। अच्छा, कॉइन्स कलेक्ट करती हो। ओके। मैम मैं मैग्नेट्स कलेक्ट करता हूँ। अच्छा, मैग्नेट कलेक्ट करते हो। ओके, बहुत सारी चीजें होती है ना, अलग अलग चीजें अलग अलग लोग कलेक्ट करते हैं और हॉबीज रखते हैं। और कलेक्शन में क्या होता है, कभी कभी कलेक्शन करते 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 इतनी ज्यादा उसके अंदर हम लोग डूब जाते हैं और तरह तरह से नए नए तरीके से। अब जैसे मान लीजिए किसी ने कहा मैग्नेट कलेक्ट करते हैं, तो मैग्नेट कलेक्ट करने के लिए किन किन चीजों को देखते हैं, क्या अलग अलग शेप रहते हैं, क्या चीजें आप उनमें क्या देखते हैं मैग्नेट कलेक्ट करते समय देवांश? मैम मैं जो भी मैग्नेट्स कलेक्ट करता हूँ वो कोई भी पुराने डिवाइस में से निकालता हूँ क्योंकि ओके, वो खराब हो चुके होते हैं और वो अलग शेप्स के भी होते हैं। नहीं तो आपको क्या लगता है कि कैसे मैग्नेट कलेक्ट करने में क्या क्या चीजें आपको मिल जाए, किस तरीके की आपको रहती है? मैम मैं हमेशा जब भी मैग्नेट्स कलेक्ट करने जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई नई शेप की एक नई मैग्नेट मिल जाए ताकि मेरा कलेक्शन और अच्छा हो जाए ओके ओके और ज्यादा पावरफुल भी हो ताकि जो मैग्नेट हो वो अच्छे से जुड़ जाए। ओके, चलिए। सामर्थ्य, आपने क्या बताया था कि आप क्या कलेक्ट करते हैं? सामर्थ्य, 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 आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? सामर्थ्य। मैम उसने कहा था वो टॉयज कलेक्ट करता है। यस मैम। कहाँ चले जाते हैं आप? यस। मैं कम से कम ना यस। आपके पास आवाज लगा चुकी हूँ।
मैम क्योंकि मैम वो मैम मैं टॉयज कलेक्ट करता हूँ। कैसे टॉयज कलेक्ट करते हो? टॉयज कलेक्ट करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं आप? मैम मैम उसके लिए मैम वो मैम अच्छे से वो रखे रहे, कोई भी उसको उठाए ना, सुरक्षित जगह पे रखें। नहीं, आप समझ नहीं रहे मैं क्या पूछ रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि टॉयज कलेक्ट करते समय आप किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं? मतलब टॉयज कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब चीजें कैसे रखते हो? नहीं, कलेक्ट करते समय क्या क्या चीजें सोचते हो आप? वो कहीं गलत जगह ना रखे हो। और अरे भाई, क्या पूछ रही हूँ? कलेक्ट करते समय क्या क्या चीजें सोचते हो आप? जैसे मान लीजिए आपको एक मिट्टी का टॉयज मिला, ओके, तो मिट्टी का टॉयज आपको ले लिया, मतलब वो शेर था मिट्टी का। अगला टॉयज जैसे लेना चाहोगे, कलेक्ट करना चाहोगे, तो क्या सोच के लोगे? मैम मैं ये सोच के लूंगा कि वो खराब ना हो, कहीं से स्क्रैच ना हो। ठीक है, बंद कर दो। चलिए, अखिल, अखिल आप मुझे सुन रहे हैं? यस मैम। हाँ, चलिए, आपको किस चीज को कलेक्ट करने का शौक है या नहीं है? मैम मुझे शीट कलेक्ट करने का शौक है। शीट कलेक्ट करने का। आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, जो भी बच्चा बात करें वीडियो ऑन करके करें। हाँ, यस मैम। हाँ, किस तरीके की शीट कलेक्ट करते हैं आप? अलग शीट, जैसे हाँ, वाटरमेलन के अलग अलग शीट्स। अच्छा, शीट शीट जमा करते हैं आप? मैंने यस सोचा सीट जमा करते, शीट जमा करते हैं। अच्छा, उनको आप बोते भी हैं कि केवल कलेक्ट ही करते हैं? मैम, धोते नहीं है मैम, उनसे पेड़ भी लगाते हैं। ओके, पेड़ भी लगाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो ये शीट्स कलेक्ट करते हो तो आप मिक्स करके रखते हो कि अलग अलग तरीके से उसे रखते कैसे हो? मैम अलग अलग। कैसे, किस चीज में रखते हो? मैम हाँ, मैम पॉलिथीन में रख लेते हैं, किसी चीज में भी रख लेते हैं। अब मान लीजिए आपके पास बहुत सारे शीट्स होंगे, है ना? अब शीट्स जो होंगे तो आप कैसे पता कर पाते हैं कि ये शीट इसका है, ये शीट इसका है, ये शीट इसका है? अलग अलग शीट्स को कैसे पता कर पाते हैं आप? प्रियतम, अपना माइक ऑफ करो। मैम कैसे पहचान पाते हो? आपको आइडिया है, पहचान है शीट्स के बारे में? ये इसका बीज है, ये इसका बीज है, इसका बीज है? मैम मैं पूछ लेता हूँ। मैम मैं किसी से भी पूछ लेता हूँ नहीं, ये वो तो किस। ठीक है, जब आप शीट कलर कर रहे हैं तो आप पूछ लेते हैं, लेकिन जब आपके पास आ जाते हैं, और क्योंकि आप कलेक्ट करते हैं तो आपके पास बहुत सारे होंगे, है ना? तो कैसे आप बता पाते हैं कि ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है? बोलिए, बताइए। आप उसको कैसे पता कर पाते हैं? या आपके पास कलेक्शन बहुत सारा है,
और शीट्स में कैसे पहचान पाते हैं कि ये इसका है, इसका है, इसका है, इसका है? ओके, चलिए अगला है अक्षत जैन। अक्षत जैन, यस मैम। हाँ, आप किस चीज को कलेक्ट करते हैं? मैम मैम मैं 2 चीजों को कलेक्ट करता हूँ ओके, कौन कौन सी? मैम। एक तो मैम मैं ये अपने पेपर क्राफ्ट से बनी हुई चीजों को कलेक्ट करता हूँ मैम, और ये मैम, और ये जैसे कि मैम ये वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करता हूँ मैम, जैसे कि मैम कभी कोई प्रोजेक्ट बनाने को हो जाए मैम तो वो काम में आ जाता है। ओके, हाँ, तो कैसे उनमें सारी वेस्ट चीजें आपने अभी तक कितनी उन कलेक्ट चीजों से कुछ चीजें बनाई हैं? मैम जैसे मैम ये कभी प्रोजेक्ट मिलता है मैम, एक बार मैम एक सोफे का मिला था तो मैम मैंने कुछ लकड़ी के टुकड़े को मिला के मैम वो बनाया मैम, सोफा बनाया था मैम, उसमें थोड़ी रुई डाल के मैम उसे कपड़े से ढक दिया था मैम। मैम ऐसे एक बार सोफा बनाया। ओके ओके, आप चाहते मेरी मम्मी नहीं नहीं, आप बोलेंगे तो आपको बात का विश्वास करूंगी, ऐसे क्यों सोच रहे हैं आप तक विश्वास नहीं करूंगी? आप जो बोले सच ही बोले। अगला है एंजल जैन। एंजल यस जैन, मैम। ओके एंजल, आप मुझे यस मैम। बताएं आपको किस चीज का कलेक्शन का शौक है? मैम मेरे पास किसी चीज का कलेक्शन नहीं है। कलेक्शन नहीं, कभी आपको नहीं लगता कि मेरे पास ये होना चाहिए? जरूरी नहीं है कि सूर्यांश कहीं से भी घुस रहा है। हाँ सूर्यांश, यस मैम। ये आप कहाँ से आ रहे हैं? मैम मतलब मैम मेरा माइक तो सबसे ऑफ है। Remove Suryansh from the call. If removed, this person will be not. चलिए अंजल, यस मैम। आपको किसी भी चीज का, देखिए कलेक्शन का शौक तो बहुत सारे लोग शूज कलेक्ट करते हैं अपने, या ड्रेसेस कलेक्ट करते हैं, जरूरी थोड़ी है कि कुछ भी सामान हो। किस चीज को आपको लगता है ये मेरे पास बहुत ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, है ना? ऐसा कुछ लगता है आपको? मैम लगता है। किस चीज का लगता है आपको? मैम डायरी का। मैम डायरी, डायरी कलेक्शन है मेरे पास। डायरी कलेक्शन है उसमें। तो डायरी में क्या केवल ईयर वाइज लेते हो आप कि हाँ 2020, 2019, 20, तो उसमें भी कुछ वैरायटी देखते हो आप? मैम जैसे घर में कोई सी भी डायरी मिल जाए वो मैं ले लेती हूँ। अच्छा, कोई ऐसा चॉइस आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा स्पेशल मिले, तो सोचते हो आप डायरियों को लेकर इसमें कुछ ऐसा मिले, मुझे ऐसी वाली डायरी मिल जाए या ऐसा वाला नोट पैड मिल जाए? हाँ, यस मैम। क्या आता है उस समय दिमाग में? बोलिए। देखिए ये भी एक टाइम पास नहीं हो रहा है, बल्कि आपके मन के विचारों को एक्सप्लेन करने का एक तरीका है कि आप अपनी बात को बता सकें, कह सकें, है ना? कितना आप बोल सकते हैं, ये भी एक तरीके का स्पीकिंग टेस्ट है। चलिए, उसके बाद अगला है अनुष्का भार्गव। यस मैम। हाँ, किस चीज का कलेक्शन का शौक है आपको? मैम मुझे पहले तो कोई शौक नहीं था, पर लॉकडाउन में बर्ड्स के फेदर्स कलेक्ट करने का शौक लगा था। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने फेदर्स कलेक्ट हुए हैं? अभी ज़्यादा तो नहीं हुए हैं, 20-25 हुए हैं। फेदर जो हैं आपके पास, आपको मालूम है कि किस किस बर्ड्स के हैं? नहीं, कभी कभी पता नहीं चलता, लेकिन पूछ लेती हूँ। कभी अच्छा, वाइट कलर के, कभी ब्लैक कलर के, ऐसे मिलते हैं। हाँ,
तो क्या कभी आपने उनको सर्च करने की कोशिश की कि मेरे पास ये फेदर है, उसका फोटो क्लिक करके उसको सर्च करने की कोशिश की है कि इसका नाम ना पता हो गई तो कोशिश की है आपने कि उसको सर्च करें, हम देखें कि ये फेदर किसका है और उस वर्ड्स की क्या क्या क्वालिटीज हैं, ऐसी कोशिश की क्या? मैम एक बार किया था, एक पिजन का वो फेदर मिला था। ओके, नहीं हम बात कर रहे हैं जैसे आपको कोई ऐसा फेदर मिले जिसको आप देख जानते ही नहीं, पहचानते नहीं किस पक्षी का है, तो फिर आप उसे नेट पर कभी सर्च किया? नो मैम। ओके चलो, कुछ और बोलना चाहेंगे उन फेदर्स को लेकर? आपके मन में क्या चल रहा है, कैसे आपको लगता है? नो मैम। ओके, अगला है आरुष जैन। आरुष जैन, मैम मुझे ऐसे पेपर्स कलेक्ट करने का शौक होता है जिसमें कोई इंफॉर्मेशन हो, इंफॉर्मेशन, ओके। जैसे कि जनरल नॉलेज की इंफॉर्मेशन, करंट अफेयर्स की। हाँ वो तो मैं समझ गई कि कुछ कुछ ऐसे न्यूज या आपके कोई जीके का कुछ ऐसा आप कलेक्ट करते हैं। अभी तक जितने कलेक्ट किए हैं उनको रीड करते हो कभी? यस मैम। वो बहुत सारी नॉलेज आपके पास होगी फिर, है ना? यस मैम, मैं अपनी डायरी में लिखता भी हूँ। अच्छा, उनको आप डायरी में लिखते हैं कि चिपका देते हैं उनके पास भी? मैम मैं लिखता हूँ। गुड, लिखने से एक बार पूरा पढ़ाई भी हो जाती। तो वो आपने कलेक्ट करना क्यों शुरू किया? मैम क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जनरल नॉलेज वो मेरे जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब काम आएगी, जैसे कि आईआईटी जैसे एग्जाम्स के लिए ये बहुत अच्छी होती है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं। अब मुझे बताइए आप कि ये जीके का जो है वो आपको हमेशा याद रहता है? ये जो भी आप पढ़ते हैं वो आपको याद रहता है हमेशा? मैम कभी कभी याद नहीं होता तो मैं उसे फिर से पढ़ के याद कर लेता हूँ। याद करना मतलब रिमाइंड करना चाहिए, मतलब बार बार उसका सोचना चाहिए, जानना चाहिए। ओके चलिए, अब अगला है भव्य काबरा का हो गया था, देवांशी विधि का हो गया था। देवांशी साहू, देवांशी साहू, नो रिप्लाई। यस मैम। आपको किन चीजों का शौक है? मैम अधिकतर ड्राइंग करना, ओनली ड्राइंग एंड क्राफ्ट। नहीं, मैं कलेक्शन के बारे में कह रही हूँ। आपको किस क्या लगता है कि मेरे पास ये चीज बहुत होनी चाहिए और मुझे ये अच्छी लगती है, इसमें वैरायटी होनी चाहिए, क्या चीज है वो? मैम क्लोथ। क्लॉथ, ड्रेसेस या ड्रेस मटेरियल? मैम ड्रेसेस नॉट मटेरियल। ओके, क्लॉथ तो कपड़ा है, मटेरियल है। अच्छा, ड्रेसेस बहुत पसंद है। तो आप या किस तरीके की ड्रेसेस पसंद करते हैं? मैम वेस्टर्न। अच्छा अच्छा, चलिए अगला है गौरिक मिश्रा। यस मैम। मैम मेरे को स्टोन और शेल कलेक्ट करने का बहुत शौक किस है। चीज का शौक है? स्टोन एंड शेल। स्टोन एंड सेल, है ना? तो यस मैम। कैसे स्टोन कलेक्ट करते हो? मैम जो कलरफुल होते हैं और मैम उनका जो शेप होता है अलग होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और सेल कैसे? बैटरी या वो सेल जो रेत में होते हैं वो? मैम रेत वाले दूर कलेक्ट करता हूँ। ओके, तो उसमें आप जब कलेक्ट करते हैं तो आपके मन में क्या चलता है? मैम मेरे मन में ये चलता है कि मेरे को बहुत अलग और अलग कलर के
और अलग शेप के वो मिले स्टोन। अच्छा, जो आपके पास स्टोन्स हैं, वो स्टोन्स के बारे में आपको कोई जानकारियां भी हैं कि वो स्टोन्स जो हैं आपके पास, उनके पास बारे में कोई जानकारियां भी हैं? नो मैम। कभी आपने उसका पिक्चर क्लिक करके मोबाइल पर उसे सर्च किया है कि क्या है ये स्टोन, इसे क्या, इसके बारे में बातें? नो मैम। चलिए, हिमांशु श्रीवास्तव अगला है। हिमांशु श्रीवास्तव, यस मैम। बोलिए। मैम मुझे क्लोथ्स का बहुत शौक है। क्लॉथ्स किसका? मैम कपड़े। कपड़ों का। कपड़ों का बहुत शौक है, मतलब डिजाइनर्स या सिंपल या कैसे के वैरायटी? मैम जो ट्रेडिशनल चल रहे हैं। तो ट्रेडिशनल जो चलते हैं उनकी चीजों का आपको बहुत शौक है। ओके, फिर उसमें से डिजाइन्स को, ट्रेडिशनल डिजाइन्स को पसंद करते हैं कि वेस्टर्न वियर्स रहता है? मैम ट्रेडिशनल ही अच्छा लगता है। ओके, एक सेकंड, एक सेकंड। ओके, अगला है रानी कुकून। सामर्थ्य, आप दो दो जगह से ज्वाइन कर रहे हैं। मैम वो चला जा रहा है बार बार मैम, इसलिए। तो उसे वहां से चलो रिमूव करके दूसरी जगह आ जाओ, एक ही जगह रखो अपने। ओके मैम। अच्छा, रानी फुकौन, रानी रानी फुकौन, आपको किस चीज का कलेक्शन करने का शौक है? आप किन चीजों को कलेक्ट करती हैं? मैम आपका माइक म्यूट है। सॉरी, सॉरी, म्यूट हो गया। चलो, रानी फुकौन को बोलना भी नहीं है, माइक ऑन करके बैठे हैं रानी। रिदम जैन, रिदम, मैम लेफ्ट कर दिया उसने। रिदम ने लेफ्ट कर दिया। सलोनी श्रीवास्तव, यस मैम। हाँ, बोलिए, आपको किन चीजों को कलेक्ट? मैम मैंने काफी सारे स्टोन्स कलेक्ट किए हैं। अच्छा, मैम मैंने अलग अलग कलर्स के स्टोन्स और बड़े बड़े और सुंदर स्टोन्स कलेक्ट किए हैं। तो आप मुझे बताएंगे स्टोन्स के बारे में, कुछ जानकारियां भी हैं आपको? नो मैम, मैम ज्यादा जानकारी तो नहीं है। कोशिश की उसके बारे में जानने की, समझने की? नो मैम। ओके, संस्कृत सामर्थ्य को से बात हो गई थी हमारी। संस्कृति धाकड़े, यस मैम। हाँ, आपको किन चीजों का कलेक्शन का शौक है? मैम एक्सेसरीज। इसकी, अच्छा, एसेसरीज, किस तरीके की एसेसरीज? मैम जैसे कि हेयर बैंड और मैम रबर बैंड और ओके, क्लिप। ओके, 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 ठीक है। चलो, इसके बाद
सूर्यांश श्रीवास्तव। यस मैम। हाँ, आपको किन चीजों का कलेक्शन का शौक है? मैम मैं कॉइन्स और शेल्स की कलेक्शन। अच्छा, तो कॉइन कलेक्शन, यस मैम। कॉइन कॉइन कलेक्शन में आपने कहाँ कहाँ के कॉइन्स कलेक्ट किए हैं? मैम हर जगह जहाँ मुझे मिल जाए, कभी दुकानों पे अगर कोई पैसे वापस देते हैं ना, तो शॉपकीपर जब पैसे वापस देता है, कई बार उसमें भी निकल आते हैं, कभी मम्मी पापा से ले लेता हूँ। ओके, आपके पास सिर्फ इंडियन कॉइन्स कॉइन्स हैं कि दूसरे भी हैं? हाँ, इंडियन मैम कॉइन्स क्या? है कि और इंडियन कॉइन्स है कि और भी हैं? अभी तक तो मैम सिर्फ इंडियन कॉइन्स हैं। ओके, मैम आपका माइक म्यूट है। हाँ बोलिए। ओके, अब ऐसा ही आपका एक पार्ट है जिसमें एक बच्चा है जिसको टिकट कलेक्ट करने का बहुत शौक है। वो कैसे टिकट कलेक्ट करता है, कैसी मेहनत करता है, उनमें क्या क्या चीजें देखता है, उसके बाद उसके बाद वह एक एल्बम बनाता है। उस एल्बम को बनाने का, उसको देखने के लिए बहुत सारे बच्चे उत्सुक रहते हैं, बहुत मेहनत करता है। तभी उसके फ्रेंड्स के पास तभी उसके फ्रेंड्स के पास मैम योर माइक इज म्यूट। मैम माइक इज म्यूट। हाँ, तो तभी उसके फ्रेंड का एक एल्बम आ जाता है उसके मामा ने भेजा हुआ है ना। और वो एक रेडीमेड बना हुआ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसके लिए। लेकिन कैसे उसके अंदर जो बातें होती हैं उस कहानी में, उसको हम पढ़ते हैं और आगे हम इस पर चर्चा करते हैं। चलिए, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। इसमें लेसन है। आप लोगों को दिख रहा है? नो नो मैम। मैम। अभी आ जाएगा, अभी आ आपके गया। मैम दिख रहा है। यस मैम। मैम दिख गया। यस मैम। मैम दिख गया। मैम अब दिख गया।
या तो वो आ रहा है या ये निकल रहा है, कुछ एक भी निकल रहा है। लेसन 9 आ ही नहीं रहा है। मैम मैम वो वह चिड़िया सो गई है। एक सेकंड रुकिए। दिख रहा है, ये ओपन नहीं हो रहा है कांच का। चलिए अभी टाइम भी थोड़ा सा है, मैं थोड़ा सा आपको इस तरीके से बता देती हूँ, ठीक है। देखिए आपका पार्ट है टिकट एल्बम। इसमें राजप्पा नाम का एक बच्चा है, और राजप्पा जो बच्चा है वो कैसा है, जिसके पास एक टिकट एल्बम है। और टिकट एल्बम के बाद एक नागराजन नाम का बच्चा है, जिसके मामा उसे सिंगापुर से एक एल्बम भेजते हैं, क्योंकि राजप्पा ने एक एक टिकट को बड़ी उससे कलेक्ट किया है और उसको एक एल्बम पर चिपकाया है। तो इतना साफ सुथरा तो नहीं है, हाँ, लेकिन उसके पास कलेक्शन बहुत है, बहुत सारा उसके पास कलेक्शन है। और उस कलेक्शन में वह तरह तरह के अलग अलग जगह के टिकट एल्बम टिकटों को कलेक्ट करता है। तो अभी पहले हम आपसे ये चर्चा करेंगे, तो आप मुझे ये बताएं कि उस टिकट एल्बम के किन किन चीजों पर हम टिकट एल्बम को हम कलेक्ट कर सकते हैं, किन किन तरीकों से हम टिकट एल्बम कलेक्ट कर सकते हैं, बोलिए, बताइए। साईराम, टिकट एल्बम कलेक्ट करते समय हाँ क्या क्या बातें उसने ध्यान रखी होंगी टिकट एल्बम को कलेक्ट करते समय, बोलिए। मैम की वो किस ट्रेन की है? किस ट्रेन की है? बेटा स्टैम्प की बात कर रही हूँ मैं। मैम स्टैम्प्स में वो तो ईयर्स देखता होगा ना, कि वो स्टैम्प कितना पुराना है। चलिए एक पहला आया कि उसने ईयर्स देखे होंगे, ओके ठीक है। और वो किस बारे में है? हाँ, इसके बारे में, वो टिकट होते हैं ना, किसी किसी के लिए निकाले जाते हैं, किसी की स्मृति में या किसी के उसमें टिकट बनाए जाते हैं, ठीक है, उसने वो देखा होगा। और क्या देखा होगा टिकट? मैम किस जगह के हैं? हाँ, कहाँ से स्थान देखे होंगे, अलग अलग स्थानों के टिकट कलेक्ट किए होंगे, ओके। और क्या क्या दिखते होंगे? आकार होगा, चलिए या फिर एक एक करके बोलो, और किस आकार के होंगे, ओके चलो। मैम या फिर वो फटे या फिर वो गंदे ना हो। भाई ये तो रखने का एक तरीका है। मैम वो दिखने में कैसा है? मैम वो किस
इंफॉर्मेशन को दर्शाया है और वो किस चीज में यूज होती है। इंफॉर्मेशन कैसी इंफॉर्मेशन? कभी स्टैम्पर का इंफॉर्मेशन? मैम वो भी देख सकता है कि जो स्टैम्प है उस पे किस जगह की फोटो बनी है। गुड। अलग अलग फोटो से कलेक्ट कर सकता है। और क्या देखता होगा? मैम वो दिखने में कैसी है? दिखने में कैसी है? नो मैम, बहुत से लोग मैम दिखने के ऊपर स्टैम्प कलेक्ट करते हैं। कलर और साइज, है ना? हाँ। यस मैम। और बोलो, कुछ और याद आ रहा है? वैशाली धाकड़ अभी ज्वाइन कर रही है, जब ओनली 5 मिनट्स रह गए हैं तब। भाई अलग अलग देशों के भी हो सकते हैं, आज उसके प्राइस भी अलग अलग हो सकती हैं। ये सब चीजें भी तो ध्यान में रखनी है कि नहीं रखनी? मैम हाँ। यस मैम। वो भी देखता होगा कि उसे किस जगह पे भेजा गया है और जो वो स्टैम्प है वो कहाँ का है और वो कहाँ से आया है और किस चीज को दर्शाता है अपने ऊपर। चलो, रिदम, रिदम आप मुझे सुन रहे हैं? रिदम? यस मैम। आपने उस समय वो हो गए थे, लास्ट हो गए थे, तो आपको किस चीज का कलेक्शन का शौक है? मैम गॉगल्स। अच्छा, गॉगल्स का है। क्या चीजें उसमें आप देखती हैं, किन किन चीजों के आधार पर आप उसे कलेक्ट करते हैं? मैम गॉगल्स का शेप और कलर। ओके, शेप्स देखते हैं, कलर्स देखते हैं। ओके, चलिए, अशिका मालवीय ने भी ज्वाइन किया है अभी। अशिका मालवीय, आप मुझे सुन रहे हैं? अपना माइक म्यूट करो, ओ सॉरी अनम्यूट करो। अशिका मालवीय, अल्फेज, आप मुझे सुन रहे हैं? अल्फेज खान, अपना माइक अनम्यूट करके बात करो। अभी एक वैशाली धाकड़ ने किया था, 2 मिनट। वैशाली धाकड़, आप मुझे सुन रहे हैं? यस मैम। हाँ, आपको किस चीज का कलेक्शन है, किन चीजों के कलेक्शन का शौक है? क्या कलेक्ट करती हैं आप? मैम क्या? आपको कुछ चीज कलेक्ट करने का शौक है क्या? यस मैम। क्या चीज कलेक्ट करते हैं आप? मैम स्कूल में कि होम में? घर में, स्कूल में, कहीं पर भी आपको कोई अलग से चीजें कि मेरे पास ये कलेक्ट करूं, मैं इकट्ठी करूं? मैम मुझे पैसे कलेक्ट करना पसंद है, फिर उनसे कुछ सामान खरीद कर और हम सब लोग पिकनिक मना। नो 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 नो, कलेक्शन एक अलग चीज है, अलग तरीके का कलेक्शन। जैसे कोई वीट्स का, कोई पेन का, कोई कार का, कोई स्टैम्प का, कोई अलग अलग तरीके से। कुछ लोग बॉटल का ढक्कन नहीं करते हैं। आपको मालूम है कि किसी एक ने वो जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर के कैप थे उनको कलेक्ट करके गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम बनाया। इस तरीके से कुछ अलग सा कलेक्शन होता है और वो जुनून रहता है कि हाँ हमें कुछ करना है। ये पैसे इकट्ठे करना और उससे कुछ खरीदना ये कलेक्शन नहीं है। ओके मैम। अल्फेज छोड़ दिया उसने, है अभी। अल्फेज, आपको कुछ कलेक्ट करने का शौक है क्या?
चलिए ठीक है, कल हम इस पार्ट को पढ़ेंगे और प्लस इसके साथ में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सायरा सायरा मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम। सायरा सायरा